आप यकीन करेंगे ये मसालेदार चीज एक बार बना ली तो पूरा 1 महीना आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। बारिश में चाहे चाय के साथ एंजॉय करना हो या अचानक कुछ चटपटा खाना हो, ये एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 1 महीने तक स्टोर कैसे होगी, क्या ये खराब होगी या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट। आज हम बनाने वाले हैं मसाला भाकरी, जिसके लिए मैंने फ्रेंड्स पहले एक प्लेट ले ली है। यहाँ पे हम लेंगे करीबन 2 कप भर के आटा। ये वाला जो फ्रेंड्स हम लोग जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, मेरे पास वो था तो मैंने वो ले लिया है। वैसे यहाँ पे ये भाकरी बनाने के लिए थोड़ा सा दरदरा आटा होता है तो इसका रिजल्ट जो वो आपको ज्यादा बेटर मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज किया, लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये वाले आटे को भी आप कैसे थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। 1 कप आटा हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये रहा दूसरा कप। अब हमने यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों कप है ना नॉर्मली रोटी बनाने वाला आटा लिया था, तो यहाँ पे हम उसे और ज्यादा थोड़ा खस्ता बनाने के लिए, थोड़ा सा मोटापा लाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड की है सूजी। बहुत ज्यादा नहीं, करीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून जितनी मैंने यहाँ पे सूजी यूज कर ली है। अब यहाँ पे ये दोनों आटे मैंने ये प्लेट में रख दिए। सबसे पहले हम इसका मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए इस टाइप की कूटनी सबके घर पे अवेलेबल होती है, तो मैंने वो ले ली है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे सींग। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कच्ची वाली जो मूंगफली के दाने होते हैं मैंने वो लिए, तो करीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून जितने यहाँ पे मैंने लिए। उसी के साथ हम लोग डालेंगे करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जितनी हरी सौंफ। साथ ही मैंने यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 इंच जितना यहाँ पे मैंने अदरक लिया है। ये वाली जो भाकरी है फ्रेंड्स, उसमें अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही डालें। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्ची। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्ची थी तो मैंने वो ली है, और आप चाहे तो पूरी ग्रीन मिर्ची के साथ भी इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट के लिए मैं करीबन 3 मीडियम साइज के ये जो मिर्ची है उसे ले रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को एकदम ऐसे नहीं डालेंगे, उसे भी हम लोग क्या करेंगे एकदम छोटा छोटा सा हम इस टाइप से कट करके इसमें ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता जो है ना फ्रेंड्स, उसे एकदम आप अगर ऐसे ही साबुत डालते हो और इस टाइप से कट करके डालते, दोनों में बहुत ही ज्यादा टेस्ट में डिफरेंस आता है। आप एक बार इस टाइप से कट करके जरूर से ऐड करें, बहुत ही ज्यादा यम लगेगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ करीबन 1 टेबलस्पून जितना खरा जीरा, 1/2 टेबलस्पून जितना खरा धनिया, 1/2 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी मिर्ची हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे और इसका जो टेक्सचर है फ्रेंड्स थोड़ा सा दरदरा सा ही रखेंगे, बहुत ज्यादा एकदम फाइन से नहीं कूटेंगे। लेकिन मेक श्योर ये करेंगे कि सिंग के जो दाने हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, वरना हमारी जो भाकरी है वो बीच से टूट सकती है। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी अच्छी तरीके से पीस सकते हैं, लेकिन जब आप मिक्सर में पीसते हैं ना तो फिर आपको इसका जो अंदर का क्रंच है वो नहीं आता है, एकदम उसका जो बैटर है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है। तो आप मेरी माने तो इस टाइप से कूट के इसे बना के रेडी करें। तो चलिए फटाफट से मैं इसे कूट के रेडी कर लूंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से कूट लिया। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का इसका टेक्सचर होना चाहिए। आप देख पा रहे बहुत ही ज्यादा यम बना है फ्रेंड्स ये मसाला। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये मसाले को हम आटे के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने जो भी मसाला बना के रेडी किया ना वो सारा मसाला अब इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी। फ्रेंड्स कलौंजी से ना हमारी ये जो मसाला वाली भाकरी वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलौंजी नहीं पसंद है इसकी जगह पे आप व्हाइट जो तिल आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। फ्रेंड्स मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली, अगर आपके पास फ्रेश हो तब उसका भी यूज कर सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। फ्रेंड्स धनिया आप जितना हो सके उतना ज्यादा डालें, क्योंकि धनिया से ना इसका जो टेस्ट है वो तो अच्छा आता ही है, साथ में लुकिंग वाइज भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। वैसे आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे बना के करीबन 5 से 6 दिन पे आराम से इसे रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा रहे हैं और ज्यादा दिन के लिए इसके यूज करने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या इसमें चीज करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। इसको आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, इस टाइप से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ना तो ये जो अजवाइन है वो अपना फ्लेवर अच्छी तरीके से रिलीज कर पाएगी। यहाँ पे मैं मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो फिर घी या फिर बटर का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले हमने जो भी मसाले वगैरह डाले हैं ना उसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो फ्रेंड्स मैं आज आपको भाकरी की रेसिपी बता रही हूँ ना, अगर आपने इस टाइप से भाकरी बना ली ना तो इसके साथ ना तो चाहिए कोई चटनी ना ही चाहिए सब्जी, बस इसे ऐसे ही आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर पे तो फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी करीबन हफ्ते में 3 से 4 बार आराम से बन जाती है। मेरे बच्चे भी टिफिन में यही बार बार मांगते हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हेल्दी है। अगर आपको यहाँ पे गेहूं का आटा यूज नहीं करना, उसकी जगह पे आप जवारी बाजरे का आटा यूज कर लीजिए, नाचनी का यूज कर लीजिए, या फिर आपको रेडीमेड जो मल्टीग्रेन के आटे आते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं।
और अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो आप करीबन 1 महीने तक आराम से इसे स्टोर कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमने मसाला डाला सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। अब सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग। अब यहाँ पे हमने सारे सूखे मसाले भी ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पानी लेंगे और हल्का हल्का सा इसे सबसे पहले मसल लेंगे। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपको डो फॉर्म जैसा नहीं करना है। ये वाला जो भाकरी का आटा है तो वो थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो डो है ना, आपको बहुत ज्यादा सख्त नहीं लगाना है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। जैसे रोटी का लगाते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा सा आपको हार्ड रखना है। बहुत ज्यादा हार्ड रखा ना तो भी फ्रेंड्स भाकरी बीच से टूटने लगती है। तो आप ये सारी चीजें फॉलो करके आप बनाएंगे एकदम अच्छी, टेस्टी और खस्ता ये भाकरी। अगर आपने ये भाकरी एक बार बना ली तो मेरी 100% गारंटी आपके घर पे ये वाली भाकरी बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ये जो मिश्रण है इसका एक डो बना के रेडी कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भाकरी का आटा लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना आपको इसे सख्त बांधना है। बहुत ज्यादा अगर आपने सॉफ्ट बांधा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप रोटी खा रहे हैं कि भाकरी। तो चलिए, आटा हमारा ये गूंथ के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ढक के करीबन 10 से 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए, करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, आटा जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। फिर भी हम उसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से मसल लेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और उसके हम लोग इस टाइप के पेड़े बना के सबसे पहले रेडी कर लेंगे, इस टाइप के, ताकि हमें बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और फटाफट से ये बन भी जाए। तो चलिए, सेम प्रोसेस से मैं सारे पहले पेड़े बना के रेडी कर लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे इस टाइप के पेड़े बना के रेडी कर लिए। तो चलिए फटाफट से अब हम इसे बेल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा इसमें इस टाइप से डस्ट करेंगे और फिर इसे हम लोग बेल लेंगे। बेलने के टाइम पे ध्यान ये रखना कि बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी हो ना वैसे ही आपको बेलना है। बहुत ज्यादा अगर आपने पतला बेला तो ये जो भाकरी वो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी कड़क हो सकती है। ये देखिए, परफेक्ट। तो चलिए, सेम प्रोसेस से बाकी की सारी जो भाकरी इस टाइप से हम लोग बेल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी भाकरी इस टाइप से बना के रेडी कर लिए। मैं आपको एक बार इसकी थिकनेस चेक करा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। अब बारी आती है इसे लॉन्ग टाइम तक हम कैसे स्टोर करें। आप क्या कीजिए, इस टाइप से ही बना के रख दीजिए। उसके बाद हल्का हल्का सा सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है इसको। मीडियम आपको करीबन 60 to 70% इसे सेक के कोई भी एयर टाइट बैग हो तो आप उसमें रख दीजिए, या फिर कोई स्टील के बैग में भी रख सकते हैं। उससे ये जो आपकी भाकरी है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसी सॉफ्ट और नरम बनी रहेगी। और साथ ही आपको जब भी मन करे, जो रिमेनिंग पोर्शन जो बाकी है इसका कच्चापन, वो आप उसे तल के या फिर सेक के आप इसे रेडी कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये भाकरी को अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। चलिए, अब मैं आपको फटाफट इसे सेक के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो अच्छी तरीके से भाकरी बेल के रेडी किए, अब हम उसे सेक लेंगे। सेकने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक तवा चढ़ा दिया, वो हल्का सा गर्म भी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इसमें भाकरी डाल देंगे। वैसे आप इस टाइप से अगर बड़ा लेते तो एक ही साथ में 4 से 5 भाकरी आराम से सीख जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से चारों भाकरी रख दी है। सबसे पहले इसके नीचे वाली जो परत है हम उसे सीखने देंगे। अब जैसे एक साइड से थोड़ी सी सीख जाए, हम उसे इस टाइप से थोड़ी सी पलट देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं सीखिए, सबसे पहले हम ऐसे ही उसे घुमा देंगे। अब फिर से फ्रेंड्स एक और साइड हम लोग पलट लेंगे। ये भाकरी बनाने में फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक ही साथ आप बहुत सारी भाकरियाँ भी बना के रेडी कर पाएंगे। लेकिन आप ये वाली भाकरी ज़रूर से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा यम और टेम्पटिंग लगती है ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे हल्की हल्की सी परत जो है वो उसकी सीख चुकी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी इस टाइप से लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मेक श्योर यही करती हूँ कि इस बहाने बच्चे थोड़ा घी भी खा लेते हैं। वैसे तो हमेशा नखरे करते रहते हैं। बहुत हल्का सा स्प्रेड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वैसे आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अब जैसे एक साइड से हमने घी लगा लिया, अब बारी आती है एक और साइड की, तो हम लोग इसे फिर से पलट लेंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए वैसे ही हम उसे कुक कर लेंगे। अब नीचे हमने जो घी लगाया तो इस टाइप से प्रेस करेंगे ताकि नीचे से भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। ये जो भाकरी फ्रेंड्स ऊपर से आपको थोड़ी सी क्रिस्पी लगेगी और अंदर जैसे ही आप एक बाइट लेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये भाकरी खाने में। ये देखिए
अब ये भाकरी अच्छे से पकना स्टार्ट होगी। आपको थोड़ा सा इस टाइप से प्रेस करते हुए इसे पकाना है। करीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये भाकरी आपकी फटाफट बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी जो भाकरी है वो अच्छी तरीके से दोनों साइड से सिक चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हल्के से ऐसे स्पॉट्स आने चाहिए, तभी आपको ये भाकरी खाने में मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में ये सारी भाकरियों को रख देंगे। तो बस सेम प्रोसेस बाकी सारी भाकरियां हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए भाकरी सारी बनके हो चुकी है रेडी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक भाकरी उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे जब हम लोग देखते हैं इसके अंदर सारे जो मसाले एकदम क्लियर दिखते हैं। बस इसको देख के आपको खाने का मन करेगा। दोनों साइड से देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट है। तो बस आप भी राह किसकी देख रहे हो, फटाफट से ये इंटरेस्टिंग भाकरी अपने घर पे बना के एंजॉय कीजिए। जाने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर, ताकि वो भी इस टाइप की इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक रेसिपी अपने घर पे बना के एंजॉय कर पाए। आप ये रेसिपी अपने घर पे बना के एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।